चीखने चिल्लाने पर जेल, एक सनकी राजा और उसके शांत राज्य की सबसे अनोखी कहानी। स्वागत है आपका कहानियों के घर में। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की तरफ। एक राजा था, उसका नाम प्रताप था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसका राज्य बहुत बड़ा था, लेकिन राजा को एक अजीब बीमारी थी। उसे शोर से बहुत नफरत थी। वह हमेशा शांति चाहता था। उसने पूरे राज्य में एक अजीब नियम बना दिया। कोई भी व्यक्ति जोर से नहीं बोल सकता था। बाजारों में चिल्लाना मना था। त्योहारों पर ढोल नगाड़े बजाने मना थे। यहाँ तक कि बच्चे भी जोर से हंस नहीं सकते थे। पूरे राज्य में हर समय एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लोग डर के साए में जीते थे। अगर कोई गलती से भी जोर से बोल देता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। लोग राजा के इस नियम से बहुत दुखी थे। वे आपस में खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। पूरे राज्य की खुशियां गायब हो चुकी थीं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खामोशी थी। एक दिन राज्य में एक फकीर आया। वह बहुत ज्ञानी था। उसने जब राज्य का यह सन्नाटा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि शांति नहीं है, बल्कि डर का सन्नाटा है। वह सीधे राजा के दरबार में गया। दरबार में भी पूरी तरह खामोशी थी। सब लोग इशारों में बात कर रहे थे। फकीर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से एक बांसुरी निकाली। उसने बहुत सुरीली धुन बजानी शुरू कर दी। जैसे ही उसने बांसुरी की आवाज इतनी मीठी थी कि पूरे दरबार के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राजा भी उस संगीत में खो गया। राजा को बहुत दिनों बाद इतना सुकून मिला था। जब फकीर ने बांसुरी बजाना बंद किया तो राजा ने कहा, तुम्हारी बांसुरी की आवाज तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुमने मेरे राज्य का नियम तोड़ा है। यहाँ आवाज करना मना है। फकीर मुस्कुराया। उसने राजा से कहा, राजन, आपने शोर को बंद करने के लिए खामोशी का नियम बनाया, लेकिन आपने अपने राज्य से खुशियां और संगीत भी छीन लिया। असली शांति बाहर की आवाजों को बंद करने से नहीं मिलती। असली शांति तो मन के अंदर होती है। इस जबरदस्ती की खामोशी के पीछे लोगों का दर्द और डर छुपा है। क्या आप एक मरे हुए राज्य पर राज करना चाहते हैं, जहां कोई हंस भी नहीं सकता? राजा को फकीर की बात समझ में आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने शांति के नाम पर अपने लोगों को गुलाम बना दिया था। उसने तुरंत वह अजीब नियम वापस ले लिया। राज्य में फिर से त्योहार मनाए जाने लगे। बच्चे गलियों में हंसने खेलने लगे। बाजारों में फिर से रौनक लौट आई। राजा ने समझ लिया था कि जीवन में संगीत और खुशियों की आवाजें भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी कि शांति। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जबरदस्ती थोपी गई खामोशी हमेशा डर पैदा करती है। असली शांति मन के भीतर होती है, ना कि दूसरों की आवाजों को दबाने में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।